जय श्री राम। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी ना, कार्य ऊर्जा और शक्ति या कार्य शक्ति ऊर्जा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसका क्वेश्चन आता है एक न एक, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कार्य या वर्क में। तो जैसे हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं कि कार्य को, कि कोई भी काम कर रहे हैं मतलब वो क्या है, कार्य है। जैसे खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, प्यार हो गया, काम नहीं है। ठीक है, फिजिक्स के केस में क्या होता है, भौतिकी के क्षेत्र में उसको कार्य नहीं बोला जाएगा। ठीक है, कार्य किसको बोलेंगे कि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है और यदि उस बल द्वारा वस्तु विस्थापित हो रहा है तभी उसको कार्य कहेंगे। ठीक है ना, मतलब कार्य किसको बोलेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि अगर हम लोग किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और बल लगाने के बाद वो अगर विस्थापित हो रहा है मतलब उसका स्थान परिवर्तित हो रहा है, तभी हम लोग बोलेंगे कि कार्य हो रहा है। ठीक है, अब बात करें कि यदि आरोपित बल F हो और बल द्वारा विस्थापन डेल S हो। डेल S क्यों लगा रहे हैं, अल्प है ना, स्मॉल चेंजेस हो रहा है उसके स्थान में, तो किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डेल S। अब जरूरी तो नहीं है कि जो बल हम लोग लगाएंगे उसी दिशा में जाए, है ना। जो किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम जिधर से बल लगा रहे हैं उधर ही जाए। वो भाई मजबूत होगा, है ना, पहलवान टाइप का, तो इधर भी आ जाएगा वापस, है ना। जैसे दीवार है, दीवार में दम लगाओ, कितना लगाओगे, हिलेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो वैसे ही जरूरी नहीं है कि जो बल लगाए उसी दिशा में जाए, वो विस्थापित हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग के पास एक टर्म आया क्या, कि थीटा, मतलब डायरेक्शन या दिशा के लिए कोण। कि अगर हम लोग उस पर बल, वस्तु पर बल लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, तो जितने डिग्री से विस्थापित होगा, मतलब जितना कोण बना करके वो क्या होगा, अपना स्थान परिवर्तित करेगा या चेंज करेगा। ठीक है, तो उस केस के लिए फॉर्मूला हो गया Fs cos थीटा। लेकिन हम लोग जब उस दिन अदिश और सदिश पढ़ रहे थे तो कार्य को क्या पढ़े थे, कार्य क्या है, अदिश राशि है, मतलब स्केलर है। ठीक है, कार्य क्या है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू Fs, मतलब स्मॉल fs, और W इक्वल टू Fs cos थीटा। ठीक है, अब यहां से ना कार्य के प्रकार को हम लोग देखते हैं। अब तो हम लोग समझ गए कि कार्य क्या है, कि किसी भी वस्तु पर जो बल आरोपित करेंगे या बल लगाएंगे, उससे वस्तु में जो विस्थापन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य, वर्क। ठीक है, अब ये जो वर्क है उसके प्रकार, टाइप ऑफ वर्क। तो सबसे पहला है शून्य वर्क, धनात्मक और ऋणात्मक। तीन टाइप का कार्य होगा, एक जीरो कार्य होगा, एक धनात्मक कार्य होगा और एक ऋणात्मक कार्य होगा। तो शून्य कार्य का एग्जाम्पल क्या होगा, यही दीवार, है ना। कोई भी आदमी अगर दीवार को कितना भी धक्का मारेगा, कितना भी बल लगाएगा, थक जाए, लेकिन दीवार हिलेगा क्या, नहीं, तो क्या हुआ, कार्य जीरो हुआ। ठीक, उसके बाद अभी डिटेल में देखेंगे। धनात्मक कब होगा, हिलेगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। मतलब देखना, तीन चीज है ना, थीटा का जो मान है ना, तीन चीज होना चाहिए। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा के लिए हम लोग के पास तीन अवेलेबल चीजें हैं ना। थीटा अगर पहला चीज क्या हो, कार्य को जीरो होने के लिए तीन चीज चाहिए, क्या क्या, एक F, एक S और एक थीटा। ठीक है, F मतलब बल, अगर हम लोग बल लगाएं ही ना, किसी वस्तु पर बल जीरो लगाएं, तो जीरो लगाएंगे तो जीरो इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क जीरो होगा कि नहीं। कार्य को जीरो होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, या तो बल जीरो हो जाए, F जीरो हो जाए, या S जीरो हो जाए, या फिर cos थीटा का मान जीरो हो जाए। यही तीन केस होगा जीरो होने के लिए, होगा कि नहीं, होगा ना। बल कार्य का मान जीरो कब होगा, या तो F जीरो हो जाए, मतलब जो बल लगा रहे हैं फोर्स वो जीरो रहे, कोई भी बल ना लगाएं। S मतलब विस्थापन, मतलब बल तो लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन जीरो हो, और cos थीटा का मान अगर जीरो हो जाए तो भी उसका मान क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं हम लोग क्या, शून्य कार्य के लिए। तो क्या होगा, यदि बल शून्य हो, अभी वही चीज देखो नीचे लिखा है ना, यदि फोर्स का मान क्या हो, जीरो हो, मतलब F, फिर विस्थापन शून्य हो, मतलब S का मान जीरो हो जाए, और यदि बल एवं विस्थापन लंबवत हो, लंबवत मतलब मान लो जीरो का तो हम लोग बल नहीं लगाए, हो गया, ठीक है, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक। जीरो कार्य कब होगा, मतलब बल जीरो कब होगा, खुरदरा, खुरदरा कोई सतह है, उस पर हम लोग घर्षण जब करते हैं, जब बल लगाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर त्वरण का मान कम रहता है, त्वरण जो है एक्सेलरेशन कम रहेगा, तो ए जब कम है तो क्या हो गया, एफ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। एफ इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, एम इंटू वे, कल पढ़े थे न्यूटन का द्वितीय नियम, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान मतलब भार तो वस्तु का सेम है, ठीक है, खुरदरा है सतह, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, त्वरण मतलब डीवी, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर जीरो रहेगा, क्यों, खुरदरा है। ऐसे ब्रेकर रोड पे चलते हैं तो देखिए ना, ब्रेकर में कैसे गाड़ी करता है, करता है कि नहीं करता है ना, वो 2-3 ठो लाइन से लगे रहता है, ऐसे करता है ना गाड़ी, तो उस समय क्या, खुरदरा में वैसे चलेगा बल, तो उस समय क्या होगा, त्वरण जो है, वेग परिवर्तन की दर जीरो रहेगा, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बल जीरो हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दीवार, बताएं, दीवार पे कितना भी वो बल लगा के तुम थक जाओ, लेकिन दीवार हिलेगा ही नहीं, मतलब विस्थापित होगा ही नहीं, मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तीसरा जो है, यदि बल और विस्थापन लंबवत हो, लंबवत मतलब कुली लोग को देखे हो, कुली काम करने वाले ऊपर में बोझा टांगे रहते हैं, ठीक, तो बोझा टांगेंगे तो जो ऊपर भार रहेगा उसका जो दबाव रहेगा, फोर्स, वो क्या करेगा, लगेगा कि किधर, व्यक्ति के ऊपर, नीचे की तरफ, लेकिन व्यक्ति चलेगा किधर, चलेगा ना, कैसे चलेगा भाई, ये आदमी है, इसके ऊपर भार लगा है, यहाँ से फोर्स लगा नीचे की तरफ, लेकिन व्यक्ति चला इधर, तो कितने डिग्री का कोण बना भाई, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या कह रहा है तीसरा, कि यदि बल और विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, बल इधर से लग रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है लंबवत, तो यदि बल और बल द्वारा विस्थापन जो है लंबवत होगा, तो भी किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। ये बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन है पिछले बार का, ठीक है, कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस बल द्वारा आरोपित विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, या एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो किया गया कार्य कितना होगा, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, इनमें से कोई नहीं, कितना होगा, जीरो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब है धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क। तो अब देखिए, cos थीटा का जो मान होता है ना, वो +1 से -1 के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि cos थीटा का मान जनरली कितना होता है सामान्यतः, तो +1 से -1 के बीच में होता है, ठीक है। साइन का भी वैसे ही रहता है, -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो अब धनात्मक कार्य के लिए क्या होगा भाई, कि अगर विस्थापन मतलब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच हो, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़े थे, कोऑर्डिनेट वाला पढ़े थे ना उस दिन, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पर 0 से 90 वाले में सभी जितने रहते हैं वो सभी पॉजिटिव होंगे भाई, ऑल। यहाँ पर S मतलब साइन और कोसेक प्लस में रहेंगे, यहाँ पर tan और cot, और यहाँ पर cos और sec होगा। तो पहला वाला cos थीटा हम लोग के पास है, तो cos थीटा प्लस में कहाँ होगा, एक तो पहला में या तो चौथा में होगा ना। तो अगर 0 से 90 डिग्री है एंगल, तो क्या आएगा, cos थीटा का मान प्लस में आएगा प्लस में, तो क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा। मतलब कि अगर किसी वस्तु पर जो बल लगाएंगे, उस बल लगाने के बाद जो विस्थापन होगा वो क्या हो,
बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, न्यून कोण हो। 0 से 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अगर बल और आरोपित बल तथा और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, न्यून कोण हो, या आपस में न्यून कोण बनाते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोण बनाते हैं, तो क्या होगा, कार्य कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है। तीसरा है ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य कब होगा, अब cos थीटा का मान 90 के बाद 90 से 180 के बीच में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 3 प्रकार का एंगल हम लोग पढ़े थे ना, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं, 0 से 90 के बीच वाले को, करेक्ट 90 वाले को सम कोण, और 90 से 180 के बीच वाले को अधिक कोण। ठीक है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एब्सोल्यूट एंगल। ठीक है। तो अगर जो थीटा है वो 90 और 180 के बीच का है, मतलब कि अधिक कोण है। अगर आरोपित बल और उसके द्वारा विस्थापन के बीच में क्या बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, कार्य ऋणात्मक कार्य होगा, निगेटिव वर्क होगा। ठीक है। जैसे घर्षण बल द्वारा कार्य, फिर से वही, ठीक है, जो हम लोग घर्षण बल लगाएंगे तो घर्षण वाला जो बल होता है उसमें हमेशा कैसा होता है, निगेटिव कार्य होगा या ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है। मात्रक की बात करेंगे तो एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कार्य का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। एक अर्ग बराबर होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन, और इंटू में 1 मीटर। तो 1 न्यूटन क्या है, बल, और 1 मीटर क्या है, विस्थापन। तो ये क्वेश्चन आया था पीपीएसटी में कि यदि किसी 1 न्यूटन बल द्वारा आरोपित किसी वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 जूल कार्य हुआ है। यही ना रहा है, क्या होता है, 1 जूल बराबर F इंटू एस। ये देखो कहा गया, ठीक, F इंटू एस। F मतलब क्या है, फोर्स, S मतलब क्या है, विस्थापन, बल और विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है, 1 मीटर। तो वो कितना कार्य करेगा, 1 जूल। सेम वैसे ही 1 अर्ग बराबर 1 डाइन और 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन हुआ, और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। बल का सीजीएस मात्रक कोई बोलता है तो क्या हो गया, डाइन, चुड़ैल वाला नहीं है ना, वो डाइन तो नहीं, ओसा वाला नहीं है ना। क्या है, सीजीएस में मात्रक क्या होगा, डाइन, फोर्स का। ठीक है। और 1 जूल बराबर होता है 10 अर्ग। ठीक है। तो जूल और अर्ग में क्या संबंध सही है, 1 जूल बराबर 10 अर्ग, या 1 अर्ग बराबर 1/10 जूल, उल्टा भी। क्लियर है यहाँ तक, कार्य फिनिश। हमारा कार्य लेकिन फिनिश नहीं होगा, अभी बचा है ना। कार्य किसे कहेंगे जी, किसी वस्तु को लगाया कार्य किसको बोलेंगे, रूम से उठ के आके कोचिंग कार्य हो गया, हुआ नहीं हुआ, सही है, नहीं हुआ है, हुआ है ना जी, फोर्स लगाया, बल लगाया तभी तो आया ना। तो देखो बल लगाने के बाद अगर किसी वस्तु में विस्थापन हो जाए तभी हम लोग बोलेंगे कि कार्य हुआ है, चाहे भले ही विस्थापन क्या हो, 0 हो। हम लोग देखे थे ना, विस्थापन क्या है, कैसी क्वांटिटी है, सदिश के अदिश, डिस्प्लेसमेंट अदिश है। उसी दिन ट्रिक बताए थे जी, अदिश और सदिश का एग्जांपल। विस्थापन क्या है, सदिश है। तो सदिश है तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दैट्स वाई कार्य भी 3 प्रकार का हुआ।
क्योंकि यहाँ विस्थापन जो है क्या है, सदिश राशि। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य। अगला आ जाते हैं पावर या शक्ति। तो किसी मशीन द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति। मशीन की क्षमता है ना, मतलब एक सेकेंड में मशीन कितना कार्य कर ले रहा है उसी को, उसको क्या बोलेंगे, क्षमता। ठीक, या दूसरे शब्दों में सामर्थ्य भी बोलते हैं। कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी ऑफ मशीन या कैपेबिलिटी ऑफ वुमन या एनीबॉडी, किसी का भी, क्या उसका शक्ति है। ठीक, तो P इक्वल टू होता है डी अपॉन में डी टी। क्यों बोलेंगे इसको, वर्क अपॉन में, ये बोल रहे हैं ना, कार्य कितने में, कार्य करने की दर मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा ना, कार्य करने की दर मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी। और डी डब्ल्यू होता है कितना, एफ डी एस के बराबर होता है। तो यहाँ पर मान रख दिए एफ डी एस बटे में डी टी, एफ बाहर निकाल लिए और डी एस बटा डी टी क्या है, वेग परिवर्तन की दर, सॉरी विस्थापन बटे में समय क्या होता है, वेग होता है। तो उसको लिख लेंगे क्या, v। तो P बराबर हो जाएगा F इंटू वी या कार्य बटा समय। तो पावर का दो फॉर्मूला मिला, P इक्वल टू एफ इंटू वी या P इक्वल टू डब्ल्यू बटा में T, कार्य बटा समय। ठीक है, अब इसका यूनिट तुम लोग नहीं जान सकते हो, ऊपर में कार्य नीचे में सेकेंड, तो कार्य का यूनिट क्या, जूल। अभी देखे ना, कार्य का यूनिट क्या, जूल, और बटे में समय, समय का क्या, सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा पावर का यूनिट, या उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वाट। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं वाट। तो एक वाट में कितना, तो जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, अब शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। मोटर देखे होगे ना, 1 HP का मोटर, 2 HP का, 1.5 HP का, है ना। पंप भी देखे होगे 5 HP का, 20 HP, 25 HP का। ठीक है, तो क्या है वो, हॉर्स पावर, HP। तो शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, अश्व शक्ति, HP। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, और बीमीय सूत्र क्या होता है, mL² T के पावर -3। इसको देख लेना भाई, पूछा है शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होगा। बीमीय सूत्र हमको रखना ही है। बीमीय सूत्र मात्रक पहला यूनिट से हम बताए ना कि जितने भी टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, सभी का बीमीय सूत्र और यूनिट या मात्रक हमको याद करना है। वो 39 नंबर और 40 नंबर पेज जो PDF भेजे हैं ग्रुप में, ठीक है, टेबल को पूरा रट लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा कि निम्न में से इसका बीमीय सूत्र कौन सा है, इसका मात्रक कौन सा है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, एनर्जी। अच्छा, ये जो पावर है ना, शक्ति, इसको हम लोग को आगे पढ़ना है, उसमें भी इलेक्ट्रिक में भी ना, विद्युत वाले में भी पढ़ना है, वहाँ वोल्टेज और करंट के टर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कार्य और समय के टर्म में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वोल्टेज और करंट के टर्म में पढ़ेंगे पावर। ठीक, तो अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाते हैं ऊर्जा या एनर्जी। तो ऊर्जा की बात करें तो वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। मतलब बात करें तो ऊर्जा और कार्य, जहाँ भी कार्य हो रहा है मतलब उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा है। ठीक, मात्रक क्या होगा इसका भी, जूल, क्योंकि कार्य है वो भी। ठीक है, ऊर्जा के जो रूप होंगे, डिफरेंट टाइप के रूप होते हैं, क्या क्या, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और भी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना, दुनिया भर के ऊर्जा। ठीक, अब यांत्रिक ऊर्जा जो है वो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन। यांत्रिक ऊर्जा ना, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहला है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। वस्तु के गति के कारण ऊर्जा में है, उसमें जो संचित ऊर्जा होगा, गति कर रहा है कोई वस्तु, अब उसमें अगर ऊर्जा आ गया, देखना तुम लोग अगर वॉकिंग करते होगे ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉकिंग करोगे तो उसमें मोबाइल में तो ऐप भी आता है आजकल,
ऊर्जा वाला, कैलोरी, कितना कैलोरी गेन किए। तो तुम लोग वॉक करोगे ना तो उससे देखना कैलोरी, ऊर्जा जो है संचित होता है। ठीक है, तो खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगा, मिलेगा ना। जब पैदल चलोगे, मेहनत करोगे या कोई कार्य करोगे तो ऊर्जा क्या होगा, डाउन होता जाएगा। ठीक है, उसमें संचित होगा ऐसा। तो गति के कारण जो उसमें ऊर्जा जो है संचित होगा उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। जैसे बंदूक से निकली गोली, चलती हुई गाड़ी और घूमता हुआ पंखा, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, गतिज ऊर्जा के या काइनेटिक ऊर्जा के। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा K = 1/2 mv², किसका, गतिज ऊर्जा का। अगला आ जाते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसके भी अलग अलग टाइप हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। ठीक है, हम लोग के पास जो होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। अब जहाँ m क्या है, द्रव्यमान, यहाँ का v क्या है, वेग या वेलोसिटी, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या है, ऊंचाई या हाइट या डेप्थ, गहराई, है ना। h दो चीज होता है, या तो कल हम लोग देख रहे थे ना, न्यूटन के गति के नियम में पढ़े थे ना, समीकरण को दो टाइप का था, नीचे वाला जो था ना, एक में प्लस हो रहा था, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड। तो h जो है दोनों हो सकता है, या तो हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए, या फिर डेप्थ या गहराई के लिए। कोई वस्तु अगर हम लोग कुआं में अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर डेप्थ हो जाएगा या गहराई हो जाएगा। ऊपर आकाश में अगर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा या ऊंचाई हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ वेट 500 ग्राम इज थ्रोन in the air with a speed of 40 मीटर सेकेंड, what will be its energy at maximum height। कह रहे हैं कि एक 500 ग्राम का बॉल है जिसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, कितने की स्पीड से, 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से उसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, what will be its energy at maximum height। अब उसको मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो K = 1/2 mv² होगा। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, दोनों दिया है। द्रव्यमान मतलब भार, कितने ग्राम का है वो, और v मतलब उसका स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, तो 1/2, दो नीचे ले आए, और 0.5 कहाँ से आया भाई, तो 500 ग्राम को हम लोग चेंज कर लिए किसमें, केजी में। ठीक है, किलोग्राम में, ग्राम से किलो में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग कर देते। ठीक है, 1000 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा ग्राम, केजी में किलोग्राम, है ना। 0.5 और 40 का स्क्वायर अपॉन में 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 400, और चूंकि क्या है, कार्य एनर्जी है, एनर्जी क्या होगा, जूल होगा ना, यूनिट क्या होगा इसका, जूल। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हाउ मच वाटर डज ए ट्यूबवेल ऑफ 10 HP पुल्स पर सेकेंड, जहां जी दिया हुआ है। कह रहा है कि एक ट्यूबवेल है, ठीक है, कितना वाटर जो है निकाल सकता है, कितने का, 10 HP का है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण G = दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मान बताया था ना कि इसका एक्चुअली मान होता है 9.8, लेकिन इसको राउंड फिगर में हम लोग 10 ले लेते हैं, और या तो पेपर में कभी कभी दे देता है वो। तो जितना दिया है, अगर G का मान 10 दिया है, 9 पॉइंट, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, P = होता है W/T होता है, अभी देखे थे, पावर। अब इस W को हम लोग लिख सकते हैं mgh, लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से m निकालते हैं तो m बराबर हो जाएगा PT/gh, होगा कि नहीं, T इधर आ जाएगा और gh जो है बटे में आ जाएगा। तो P मतलब
कितना है भाई, 10 HP का है। तो 1 HP बराबर भी हम लोग देखे थे कितना होता है, 746 होता है। तो 10 HP बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 746 मतलब क्या, 7460 हो जाएगा, हो जाएगा। इंटू में 1, समय पर सेकेंड बोल रहा है ना, तो समय का मान क्या हो गया 1, बटे में GH, तो G मतलब 10 और H का मान डेप्थ कितना है 7.46 वही है ना, उसको हम लोग उसका ले लिए कि कितना गहराई है HP है ना, तो 7.46 H हो गया उसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा कितना 100 ग्राम। तो 10 HP का जो पंप ट्यूबवेल है वो कितना पानी फेंक सकता है पर सेकेंड, 100 ग्राम 1 सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है देखो कि ए फोर्स ऑफ 2I + 3J + 4K न्यूटन acts on a body for 19 seconds and produces displacement of 3I + 4J 5K meter, the power consumed is। कह रहा है कि एक बल जो है कितना 2I + 3J + 4K, अब वेक्टर के फॉर्म में दिया, सदिश के फॉर्म में, ठीक है ना, न्यूटन का है, जो किसी बॉडी पर कार्य कर रहा है कितने देर के लिए, 19 सेकेंड 19 सेकेंड के लिए कार्य कर रहा है। तो कार्य किया तो क्या हुआ, उसका जो विस्थापन हुआ वो कितना हो गया, 3I + 4J + 5K मीटर का विस्थापन हो गया। तो कह रहा है कि कितना पावर कंज्यूम होगा, शक्ति जो है कितना खपत होगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया है, F दे दिया है, यह है ना, F दे दिया है, फोर्स कितना दे दिया है 2I + 3J + 4K दिया है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब S दे दिया है और वेक्टर के फॉर्म में है इसलिए हम लोग वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है 3I + 4J + 5K, ये न्यूटन में है फोर्स और ये है हम लोग का मीटर में डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब क्या निकालना है हम लोग को, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो देखे थे, W/T, और W क्या है, कार्य। कार्य बराबर क्या, F.S, देखे थे अभी हम लोग वेक्टर के फॉर्म में F.S। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा कि नहीं, इन दोनों का क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग उस दिन देखे थे वेक्टर में, 2I + 3J + 4K और डॉट में 3I + 4J + 5K। डॉट कैसे निकालते हैं, तो I वाला I के साथ गुणा हो जाएगा, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ, क्या मिल जाएगा, W = 2 तिहाई 6 + 3 चौके 12 + 5 चौके 20 और बटे में समय मतलब 19 सेकेंड, कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करो, 20 6 26, 26 2 28 और 10 38 बटे में 19 यानी कि 2। और कार्य है, मात्रा क्या होगा, कार्य का मात्रा क्या, जूल, तो 2 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इफ F दे दिया है, S दे दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वर्क डन। नहीं निकाल सकते, वर्क निकालना है, F × S, अभी जो निकाले थे नीचे, यही तो करना है, नहीं करना है, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ, बनेगा, कितना आएगा बताओ, 5 कितना आएगा, W = F.S, तो हो जाएगा कितना, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 4I + 2J और डॉट में 3I + 4K
अब देखो I वाला I के साथ गुणा हो जाएगा, J वाला इधर नहीं है तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, K वाला इधर नहीं है तो 0 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो गया, बराबर 12 यूनिट। तो वर्क कितना हुआ 12। सॉरी, यहाँ हम लोग पावर निकाले थे ना जी, ध्यान रखना है यहाँ पर ना, तुम लोग भी सब सो रहे हो। पावर निकाले है ना, P इक्वल टू W/T। तो पावर का मात्रा क्या होगा, शक्ति। किसमें मापते हैं, अभी तो बताए थे, वाट है ना, W, 2W हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ हो गया वर्क 12 यूनिट। अब अगला है क्वेश्चन कि वर्क डन बाई 1 kg ऑफ वाटर व्हेन इट फॉल्स थ्रू द हाइट ऑफ 100 मीटर इज। कह रहा है कि 1 किलोग्राम वाटर का भार है ना, तो जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं कितने हाइट से, 100 मीटर के हाइट से, ठीक है, तो कितना कार्य होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 1 kg वाटर का मास है, द्रव्यमान है, भार है, और उसको हम लोग कितने हाइट से बहा रहे हैं, 100 मीटर के हाइट से। मतलब झरना समझ रहे हो ना, झरना देखे हो कि नहीं, देखे हो ना, तो ऊपर से पानी का नहीं देखो झरना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F इंटू S, और 1 सेकेंड ले लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 9.8 और इंटू में 100 कितना हो जाएगा 980। अब यहाँ पर 9.8 क्यों लिए हैं भाई, कौन बताएगा, जी है ना, क्योंकि गहराई डेप्थ की बात हो रही है, या कभी भी जब भी ऊपर की बात होगा या नीचे की बात होगा तो क्या होगा, जी ना, गुरुत्वीय त्वरण ये वाला ना, और जी का मान 9.8 या फिर 10, ठीक है। तो 980 जूल कार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ स्वीट इज 360 किलो कैलोरी, द एनर्जी फ्रॉम इट विल बी सफिशिएंट टू लाइट ए बल्ब ऑफ 100 वाट फॉर हाउ मच टाइम। ठीक है, मिठाई का न्यूट्रिएंट्स दे दिया है कितना भाई, 360 किलो कैलोरी है ना, और बल्ब का जो पावर है कितना है, 100 वाट का है, ठीक। तो H बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P इंटू टी, ठीक है। तो T बराबर हो जाएगा H बटा में P, और H 360 इंटू 10⁻³ क्यों रहा ये H क्या है बताओ, उष्मा, यही ना हम लोग को कैलोरी मिल रहा है, कैलोरी जो मिल रहा है ना, एनर्जी, वही तो है H, ठीक है, ऊर्जा H। अब किलो में था इसलिए क्या किए, 10⁻³ लगाए, किलो के लिए जानते हैं ना, किलो के लिए क्या 10⁻3, मेगा के लिए 10⁻6, उस दिन पढ़े थे ना हम लोग, प्रीफिक्स लगाते हैं, मात्रा के पहले लगाते हैं, तो पावर 3 वाले को किलो, 6 वाले को मेगा, 9 वाले को गीगा, 12 वाले को टेरा बोलते हैं, तो किलो, और 4.2 अपॉन में 100। तो इसको जो है चेंज कर देना है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 आवर 12 मीटर, 4 घंटा 12 मिनट समय लगेगा हम लोग को इतना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने में, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, और भी न्यूमेरिकल छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग देख लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, बस ये पहचानना है कि दिया क्या है ना। जैसे कार्य का आएगा तो W वाला में F और S हम लोग को जानना जरूरी है, F क्या है और S क्या है। इसके बीच ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ऐसा भी आया है पेपर में, है ना, इसके बीच का कोण मान लो थीटा है, A यहाँ मान लेते हैं, F है ये वेक्टर S मान लेते हैं, ठीक है, कि F फोर्स लगाने पर उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जा रहा है और उसके बीच का कोण इतना है, तो उसके लिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम बना करके भी क्वेश्चन दे देता है, डायग्राम वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 19 में नहीं 21 में शायद आया था, वाला क्वेश्चन 20 या 21 में ही आया क्वेश्चन। फोर्स का मान दे दिया था
एस दे दिया था और थीटा दे दिया था, ठीक। तो थीटा हम लोग अभी देखे थे कि ऊर्जा कैसे होगा, कार्य होगा कि नहीं। थीटा का मान क्या था, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब 180, ठीक। तो cos 0 का मान होता है 1, cos 90 का मान 0 और cos 180 का -1। तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0, शून्य कार्य, ठीक। तो फोर्स दे देता है, थीटा दे देता है, डिस्प्लेसमेंट को नहीं देता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया था। फोर्स दे दिया था कि मान लो 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं और वो जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए हैं, एंगल को थोड़ा ऐसा कर देगा, ये देखिए, है ना। सब रफ करें ना। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि मान लो एक फोर्स है और उससे विस्थापन जो है S, वो थीटा जो है 90 डिग्री हो रहा है और F का जो मान दिया है वो 5 न्यूटन दे दिया है। तो हमको निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा या विस्थापन कितना होगा। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने से यदि वस्तु में 90 डिग्री का विस्थापन हो जाता है या वस्तु जो है उसके लंबवत विस्थापित हो जाती है तो कितना विस्थापन होगा, ठीक। मतलब S का मान, तो W इक्वल टू W दे देगा Fs S और cos थीटा, F इंटू S cos थीटा, ठीक। तो F 5 न्यूटन, S नहीं दिया है और cos 90 मतलब कि हो जाएगा 0, हो जाएगा। तो 0 मतलब शून्य, कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक। अब अगर मान लो कि दोनों के बीच का 0 है, कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। थीटा जब 0 होगा उस केस में क्या होगा, थीटा 0 मतलब क्या, यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 का मान क्या होता है, अभी बताए थे 1 होगा ना। तो उस समय W इक्वल टू F इंटू में S, F और S का जो मान आएगा वही मतलब कि धनात्मक होगा, ठीक है। कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर थीटा मान लो कि अगर दे दिया है कि 180 डिग्री है, ये फोर्स के दूसरी दिशा में S, ये लो थीटा हो गया 180 डिग्री, ठीक। इतना बल लगाए तो विस्थापन जो है 180 डिग्री हो गया। तो क्या होगा, cos थीटा का मान मतलब cos 180 का मान -1 होता है। जब मान रख देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू S और इंटू में -1 तो निगेटिव। तो इस बार जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और जब 0 रहेगा तो पॉजिटिव होगा और 90 डिग्री लंबवत रहेगा तो कार्य जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, ठीक है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।